मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल हो रहे हैं। जो लोग आपको ये वीडियो शेयर करते हैं तो इसलिए वो करते हैं क्योंकि इन तमाम बातों के पीछे रहस्य हैं। थोड़ी बहुत बच्ची कुची विधि थी, वो मोहन भागवत जी को मिली। इस समय जो हालात चल रहे हैं, नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 22 जनवरी। पूरे देश में एक हर्ष उल्लास का माहौल है। गली मोहल्लों में आप जगह जगह देखेंगे रैलियां निकाली जा रही हैं, कथाएं की जा रही हैं, भंडारे किए जा रहे हैं जगह जगह पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत देश में अयोध्या की ओर आज राम जन्मभूमि में जो प्रोग्राम आयोजन किया, महोत्सव आयोजन किया, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान के मंदिर की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह की, और उस प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। जो थोड़ी बहुत बच्ची कुची विधि थी वो मोहन भागवत जी को मिली, और लास्ट की जो आरती थी वो योगी आदित्यनाथ जी को मिली। इसके बाद उद्घोष होते हैं, राम जन्मभूमि प्रांगण में भव्य माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाता है। वहाँ पर मौजूद संतों के माध्यम से, मंच में मौजूद संतों के माध्यम से उद्घोष किए जाते हैं कि हे भारत के देशवासियों, अब आपको इस देश का बड़ा ही कर्णधार मिल गया है, पूरे विश्व मानव को उद्धार करने वाला एक बड़ा नेता मिल गया है। इस टाइप के बड़े बड़े उद्घोष किए जाते हैं। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की बारी आती है, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। अब लगता है कि इस देश में अध्यात्म स्थापित हो गया है। लोग अध्यात्म की चाशनी से सराबोर होकर, ख़ास तौर से मीडिया उसकी चाशनी से सराबोर होकर राममय बन गई है, सब भगवाधारी बन गए हैं। काफ़ी जो दर्शक टीवी के सामने बैठकर वो दृश्य देख रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, जीभ में पानी आ गया कि वास्तव में अब लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मानवता की अब बातें होने के साथ साथ हमारे जीवन में मानवतावादी सिद्धांत हम देख पाएंगे। काफ़ी लोग ऐसी उम्मीद लगाने लगे। फिर अचानक कुछ बातों में यहाँ भी पहलू आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं कि बहुत सारे जो विपक्षवादी लोग हैं उनको राम जन्मभूमि का न्योता दिया गया था, वो राम जन्मभूमि में वहाँ पर दिखे ही नहीं पूजन में। भारत देश के 4 शंकराचार्य जो प्रमुख होते हैं वो वहाँ नहीं दिखे। सन 2011 में जब कांग्रेस के समय काल में राम जन्मभूमि के मुद्दे को ठंडा कर दिया गया था, माननीय अशोक सिंघल जी के कहने पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर सन 2011 में इसकी कमान को संभाला, पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। फिर सन 2017 में बड़े जोर शोर के साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को खड़ा किया, उठाया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से बड़े पैमाने में काम किया। फिर एक टीम बनी और उस टीम के माध्यम से राम जन्मभूमि पर निर्णय आया। ऐसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 22 जनवरी में सुबह सुबह ही एक ट्वीट कर दी, जिस ट्वीट में सीधा सीधा उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को टारगेट कर दिया। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल हो रहे हैं, जबकि पूजा में उनकी पीएम स्थिति शून्य है। ना ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में भगवान राम का अनुसरण किया है, ना ही उन्होंने पीएम के रूप में राम राज के अनुसार काम किया है। पिछले दिनों में ये ट्वीट की है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुबह सुबह। काफ़ी झटका लगा लोगों को, लेकिन इनके वाक्यों में एक एक सार छिपा हुआ है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा ही नहीं है कि आज बीजेपी को खड़खड़ा रहे हैं या फिर बीजेपी को टारगेट करते हुए भारत देश के पीएम को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस के समय काल में उन्होंने जितना सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरियों तक वो खींच कर लाए, उन्हें बेल तक लेना पड़ी, वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो निष्पक्षता से अपनी बात रखते रहे। जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया था तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि आज जो हम सफलता की ओर आगे बढ़ पाए हैं, इसमें पूरा श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय माननीय अशोक सिंघल जी को जाता है। इसलिए ऐसे माननीय अशोक सिंघल जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत करना चाहिए। आज भी एक बहुत बड़े माहौल में आप देख रहे होंगे कि भारत देश की जहां मीडिया अध्यात्म की चाशनी में डूबकर जो रसपान करा रही है पूरे देश के लोगों को राम राज्य का, ऐसी मीडिया को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर भारत देश की पीएम की छवि को जिस तरीके से खड़ा किया जा रहा है, उस छवि में भी आज कटाक्ष कर कितनी निष्पक्षता से शब्दों को बोला। मतलब एक पारदर्शिता की तरह जो नेता का एक रूप होना चाहिए वो हम सुब्रमण्यम स्वामी को देखते हैं। यही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संत आसाराम जी बापू के साथ अत्याचार हो रहा है, केस बोगस है, पिछले 11 सालों से उनको अंदर रखा गया है। और उन्होंने स्पष्ट भी किया कि इनके पीछे कौन कौन ताकतें हैं।
सुब्रमण्यम स्वामी ने जितना स्पष्टीकरण किया है, शायद इस देश का कोई लॉयर जज ने ईमानदारी से अपना पक्ष संत आसाराम जी बापू के विषय में समाज के बीच में रखा होगा, लेकिन उन्होंने कटिबद्धता से सत्य को समाज के बीच में रखा। ये वही संत आसाराम जी बापू हैं जिनके साथ पैरेलल माननीय अशोक सिंघल जी ने बड़े पैमाने में काम किया, धर्मांतरण रोकने के लिए काम किया। लेकिन आज माननीय अशोक सिंघल जी की बात तो की जाती है, लेकिन संत आसाराम जी बापू को साइड में रख दिया जाता है। भारत के जनमानस को इन तमाम बातों में बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि कितनी बड़ी सच्चाई को आज छिपाया जा रहा है। पिछले 11 दिनों से संत आसाराम जी बापू एम्स में भर्ती हैं। माननीय अशोक सिंघल जी ने जाते जाते एक वर्ड बोले कि मेरे 2 सपने हैं, पहला कि राम मंदिर बन जाए, दूसरा मेरा सबसे बड़ा सपना है कि जो संत जिन्होंने बड़े पैमाने में काम किया, ऐसे संत आसाराम जी बापू के साथ न्याय हो। अंतिम चरण में भी जब ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको लगा हुआ था सन 2015 से 1 साल पहले, वो संत आसाराम जी बापू से मिलने जोधपुर जेल गए, अपने दुख को वहाँ व्यक्त किया, मीडिया के सामने ही व्यक्त किया। लेकिन दुर्भाग्य है मीडिया, स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं दिखाया, लेकिन कुछ क्लिपें सामने आई। अब आपको सोचना होगा कि वही मोहन भागवत है जो माननीय अशोक सिंघल जी के सामने अपना कद छोटा पाते थे। माननीय अशोक सिंघल जी को ये तमाम बातें दिखती थी, लेकिन आज मोहन भागवत को ये तमाम बातें दिखना बंद हो गई। आज जो प्राण प्रतिष्ठा का जो लाभ है पूरा पीएम जी ने लिया और छोटा बचा कुचा थोड़ा मोहन भागवत जी को मिला, और जो लास्ट में जो आरती का भाग होता है वो योगी आदित्यनाथ जी को मिला। तो कुल मिलाकर भाग लेना, इतने बड़े महोत्सव को आयोजित करना, उसमें बढ़ चढ़कर इस देश की स्ट्रीम मीडिया को डाल देना, ये बहुत बड़ा दैवीकार हम इसे मानेंगे। लेकिन इतना बड़ा पक्ष, इतना अत्याचार कैसे हो सकता है? ये तो वही बातें उभर कर सामने आ जाती हैं कि भगवान राम जी के चरित्र को आप देख लें तो वहीं पर दूसरी ओर कंस के चरित्र को आप देख लें। अपनी जनता के लिए कंस बहुत काम करता था, लेकिन अपने ही हितैषी अपने माता पिता को जेल में डालकर रखा था। क्या वही उदाहरण दिखाए जा रहे हैं? संत आसाराम जी बापू आज इतनी वर्ष की उम्र में आज हैं जिन्होंने बड़े पैमाने में गुजरात में काम किया, और ये तमाम बातें चीन वहाँ की सरकारों को पता है। उन्होंने अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल संत आसाराम जी बापू के इन तमाम सेवा कार्यों को देखा है, फिर भी उसको नज़रअंदाज कर देना, कितना बड़ी मिशन के तहत ये सब कुछ हो रहा होगा। आप अपने हृदय में हाथ रख के थोड़ा सोचेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से परतें खुलने लगेंगी। जैसे भगत सिंह की जो मानसिकता थी, चंद्रशेखर जी की जो मानसिकता थी, उस समय क्रांतिकारी जो क्रीम क्रांतिकारी थे, उनकी मानसिकता थी कि जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार की ओर जो कुछ साजिशकारी लोग हमको ढकेल रहे हैं सरकारी व्यवस्था की ओर, तो उसको भारत देश की जनता समझे और जो संविधान लिखा जाए वो अच्छे पैमाने में काम हो, जिससे कि हमको बार बार गुलाम ना बनाया जाए। ये उनकी मंशा थी, यानी कि वो जल मूल से इस षड्यंत्र का उजागर करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर भारत देश में महात्मा गांधी भी काम कर रहे थे, लेकिन वो किसके हाथों तले काम कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे? तो भगत सिंह को कैसे साइड कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे साइड कर दिया गया? इन तमाम बातों में जो संत वास्तव में मूल में काम कर रहे थे, संत आसाराम जी बापू काम कर रहे थे, और इसके साक्षी माननीय अशोक सिंघल जी भी रहे। उन्होंने हमेशा संत आसाराम जी बापू के दैवी कार्यों को स्पष्ट किया। यहाँ तक कि मैं आपको सीन याद दिला दूँ, सन 2012 में माननीय अशोक सिंघल जी संत आसाराम जी बापू के मंच में आए। आसाराम जी बापू के मंच में स्पष्ट रूप से कहा कि बापू जी आप ही हैं भारत देश की कमान को संभालने वाले, इस देश में कोई भी नहीं है रक्षक। सन 2012 में ही संत आसाराम जी बापू के साथ हेलीकॉप्टर का कांड होता है, यानी पी प्लान से उनको ख़त्म करने की बड़े पैमाने में साजिश की जाती है, और सन 2013 में उन्हें आसानी से जेल में भेज दिया जाता है। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें वास्तव में सच्चाई को उजागर करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। आप जिस तरीके से विश्लेषण करके कई चीज़ों को खोज कर लाते हैं, फिर समाज के सामने रखते हैं। आप संत आसाराम जी बापू के केस के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई हैं, जो ताकतें इनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। जिस राजनीति तंत्र ने संत आसाराम जी बापू को इस नौबत में लाकर खड़ा किया है, ये कौन लोग हैं? तो इस देश के यूट्यूबरों को भी समझना होगा
कि हम जो अध्ययन करके समाज को डेटा दे रहे हैं तो हम संत आसाराम जी बापू के विषय में, ऐसे क्रांतिकारी के विषय में हम जरूर डेटा दें। ये वो संत हैं जिनकी आज समाज को आवश्यकता है। ये तमाम शब्द माननीय अशोक सिंघल जी ने यूं ही नहीं बोले। भारत देश में आज जो आप राम राज्य की बातें देख रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर की हम प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, बड़े ही आनंद अपने आप में महसूस कर रहे हैं। इसमें बड़े लोगों ने बलिदानियाँ दी हैं। आज भी वो लोग जेल में पड़े हुए हैं, अपनी आंखों के सामने पड़े हुए हैं, उनके तमाम दस्तावेज सब स्पष्ट हैं, लेकिन खुला अत्याचार आसानी से किया जाता है क्योंकि इस देश में एक प्रोपेगेंडा के तहत सब चीज़ चल रही है, जिस मनोविज्ञान में सबको बहाया जा रहा है। लेकिन आसानी से आप जो बह रहे हैं, और अगर आप यूं ही बहते रहे तो आप कहाँ जाएंगे, इसका भविष्य वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। इस पर विश्लेषण समझना ही बहुत आपको ज़रूरी होगा। इन तमाम बातों का अध्ययन आज आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। मैं बार बार इन तमाम चीज़ों को आपके सामने इसलिए रखता हूँ, या फिर जो लोग आपको ये वीडियो शेयर करते हैं तो इसलिए वो करते हैं क्योंकि इन तमाम बातों के पीछे रहस्य हैं। आपके देश में, आपके भारत देश में आपके ही जो आदरणीय लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने में काम किया, उनको ख़त्म करने का कैसा प्रयास किया जा रहा है और नए लोगों को कैसा प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग ये एलिट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं उनको प्रमोट किया जाता है और जनता वहीं की वहीं रहती है। आज आप राम राज्य की बात कर रहे हैं या फिर राम जन्मभूमि में महोत्सव की बात कर रहे हैं, आज से आप 3 महीने के बाद पाएंगे कि सुन्न सन्नाटा ही है। कल के दिन आप बड़े पैमाने में जो एलिट्स के माध्यम से एक नई स्क्रिप्ट भेजी जाएगी, उसमें आप जूझते हुए अपने आप को पाएंगे। तो क्या हुआ आखिर, ये जो चकाचौंध आपको दिखाते हैं, या फिर वास्तव में आपको खुद अध्ययन करना चाहिए कि ये वास्तव में इस देश में राम राज्य प्रतिष्ठित हो रहा है। ये तमाम चीज़ें करने से, माहौल बनाने से चलिए कुछ समय के लिए हमको संतोष हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में मानवता स्थापित हो रही है? मानवता को ख़त्म करने की जो ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और एक प्रोपेगेंडा के तहत अगर आपको आपके हक की थोड़ी सी आवाज़ों को सुना दिया जाता है, वो भी आपके कानों में, तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि सब बढ़िया हो गया। लेकिन आप 6 महीने के बाद आज आप पाएंगे कि हम वहीं पर ही खड़े हुए हैं जहाँ पर हम खड़े थे। आज हमारी पीढ़ी उन्हीं तमाम समस्याओं से जूझ रही है। आज हम अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्हीं तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। अपने धर्म की भावनाओं को लेकर आज भी हम कष्ट पा रहे हैं। जब हमको ये तमाम चीज़ें महसूस होनी ही करनी ही पड़ेंगी तो क्यों नहीं हम इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। ब्रिटिश के समय काल में भी ब्रिटिश को झुकना पड़ता था और उनके हितैषियों को छोड़ना पड़ता था और उनकी बातें माननी पड़ती थी। लेकिन आज सब लोग अगर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे और एक वर्ग अगर शुभ संकल्प करता है, जब ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म की शक्ति के माध्यम से संत आसाराम जी बापू के लिए कर रहा है, अच्छा है, क्योंकि अध्यात्म में बहुत बल होता है। लेकिन ये जो गूंगी बहरे जो लोग हैं, कलयुग के जो नुमाइंदे हैं, इनको समझाने के लिए ऊंची आवाज़ों में भी बात करनी पड़ती है। इसलिए हर प्रकार से काम करना होगा। भारत के जनमानस को समझना होगा कि आज ये कैसा अत्याचार हो रहा है। आप जो अपने जीवन में कर सकते हैं, संत आसाराम जी बापू जैसे संतों के लिए बड़े पैमाने से लेकर छोटे पैमाने तक आपको अपने स्तर पे हर तरीके से काम करना होगा। तब हम इस देश में अपने हितैषियों को बचा पाएंगे और वास्तव में राम राज्य को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। मैं बधाइयाँ आपको सबको देना चाहता हूँ। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और जल्द ही अयोध्या में एक भव्य लहर दिखेगी। पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, लोग जगह जगह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और लेकिन इस राम राज्य के लिए लाने के लिए जिन संतों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके लिए भी आपको सोचना होगा। इन तमाम जो ताकतों से ऊपर उठकर, इनके षड्यंत्र से ऊपर उठकर, और जिस मीडिया जो आपको चाशनी बांट रही है अध्यात्म की, उस मीडिया को भी आपको समझना होगा कि ये लोग आखिर किस स्तर तक काम करते हैं, इनका स्वार्थ कहाँ छिपा रहता है। जो चाशनियाँ आपको खिला रहे हैं, इसके बाद आपको कितना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।